अहम खबर आपको दें यहाँ कि अदालत उज़्मा ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि अदालत उज़्मा की जानिब से वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सज्जाद से। सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में एक तकरीब में अदालत आलिया और अदालत उज़्मा पे तनकीद की थी। उस पर जो ना अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने पहली बार अदालत में किसी जो वज़ीर आज़म को जो तलब किया है। आज जो सुबह एक तो वो लेट वहाँ पे कोर्ट में पहुंचे, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो अपना जो बयान है जो उन्होंने तकरीर की थी उसको एक्सेप्ट किया कि मैंने ये बातें की हैं, जिस पर वो हाई कोर्ट ने जो फुल बेंच हाई कोर्ट था, उन्होंने उनकी पूरी बात सुनने के बाद उन्हें टाइम दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हूँ। सुप्रीम कोर्ट पेश होने के बाद उन्हें अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया जो उन्होंने उनको सजा करार देते हुए उनको डिसक्वालीफाइड कर दिया कि आपने इस ओहदे के लिए नहीं है, कि आप अदलिया का एहतराम नहीं कर रहे। आप हर मरतबा जो अवामी जलसों में अवामी तकरीबात में जो अदलिया पे तनकीद करते हैं, और आप जो हाई कोर्ट ने जो ना उन्हें जो ना नाइल करार दिया है। अच्छा सज्जाद, मजीद क्या वजूहात सामने आई हैं इस हवाले से? इसमें जो ना वो काफी अच्छे तो जो ना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है तनवीर इलियास जो है ना अदलिया पे मुख्तलिफ जो तकरीब निजी महफिलें थे उनमें जो ना वो तनकीद किया कर रहे थे। और आज जो उनकी तकरीर है वो जो अदालत उज़्मा में जो लगा के गुस्ताई गई कि ये आपने ये बातें की, उन्होंने ये बातें तस्लीम की हैं कि मैंने ये बातें की है और मैं गैर मशरूत तो माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो अदालत आलिया ने भी और अदालत उज़्मा ने भी उनकी जो ना वो गैर मशरूत माफ़ी को तस्लीम नहीं किया और उन्हें जो ना ओहदे से फारिग कर दिया है। तो क्या उनके वकील की जानिब से कोई दलाइल नहीं दिए गए? क्या सिर्फ तनकीद की बेस के ऊपर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? अदालत के जो एडवोकेट जनरल उन्होंने भी इस बारे में अपने दलाइल दिए, लेकिन अदालत उज़्मा जो है इस बारे में काफी जो ना अग्रेसिव देखने में आई है, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो ना वो वज़ीर जो हर मामले में गैर संजीदगी से काम ले रहे थे और वो ऐसी तनकीद कर रहे थे जैसे एक बाजार में जो ना एक आम आदमी को से बातें कर रहे हैं। काफी पहले भी एक दो बार उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अब फिर जो नवाज कल भी उन्होंने एक इस्लामाबाद में तकरीब में कहा था कि मैं अदालत में पेश हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज सुबह जब अदालत ने उन्हें तलब किया है तो वो अदालत में पहुंच के भाई हेली वहाँ पे इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं। तो उनकी जानिब से और अदालत में आज कौन मौजूद था और अदालत का मजीद अहवाल भी बताइएगा। जी आज उनके साथ जो है ना वो आज़ाद कश्मीर काबीना के तमाम वज़रा उनके साथ अदालत में मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी जो ना अपने हल्के लोग जो तहरीक इंसाफ के लोग कारकुन हैं उनको भी तलब किया था। और अदालत के बाहर भी जो है ना वो काफ़ी जो ना वो काफ़ी रश देखने में आया और कारकुन आपस में जो पुलिस के साथ झगड़ते भी आए। लेकिन अभी वो उनका रिएक्शन देखते हैं कारकुनों का क्या रिएक्शन आता है। अभी उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पेश होना है। अभी तो ये फैसला हाई कोर्ट ने किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मामले में तलब किया था। वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना वो भी ये पेंडिंग है, वो अभी देखते हैं वो क्या फैसला देते हैं। अपील दायर की जा रही है, उनके वकला का क्या कहना है इस हवाले से? ये अभी वकला जो अभी वो वज़ीर आज़म और उनके वकला और वज़ीर कानून इस बारे में मशावरत कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर बाद इस पर उनका रिएक्शन आएगा, वो क्या इस बारे में क्या कहना है। तो इस खबर के बाद जो उनके हामी हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से क्या रिएक्शन सामने आया है? अभी वही है ना, अभी फैसला अभी हुआ है, चंद लम्हों में हुआ है। अभी इस बारे में कोई रिएक्शन देखने में नहीं आ रहा। अभी जो ही अभी को मज़ीद तफसील आती है तो हम नाज़रीन को बताते हैं क्या। अच्छा सज्जाद, वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर से बताइएगा कि किन बेसिस के ऊपर जो है आज उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। जी नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद में चंद रोज़ तकरीब में जो है ना वो खिताब करते हुए जो ना मुख्तलिफ इशू पे जो ना वो आज़ाद कश्मीर में जो
स्टे आर्डर थे, दूसरे अदलिया की तरफ से जो मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजम है वो स्टे आर्डर लेते थे, तो उस पर उन्होंने तनकीद करते हुए अदालत उज़्मा और अदालत आलिया पर तनकीद की थी। इस पर जो ना वो अदालत कश्मीर में पहली मरतबा जो ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने जो चीफ जस्टिस ने इस पर तो मोटो लेते हुए उन्हें तलब किया था। आज जो है ना वो सुबह जब अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनको पूरी वो वीडियो जो है ना वो दिखाई और मुख्तलिफ सवाल किए कि ये आपने बातें की है, तो उन्होंने तस्लीम किया और कहा कि मैं इस पर माजूर चाहता हूँ, वगैरह मुझसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अदालत उज़्मा अदालत आलिया ने इस पर उन्हें कहा कि हम आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हुए, हम इसको जो है ना वो इसका फैसला करते हैं। आप अभी जो थोड़ी देर पहले वो सुप्रीम कोर्ट से फारूक अदालत में पेश हुए, अदालत आलिया में पेश हुए, तो उन्हें जो अदालत आलिया के चीफ जस्टिस राजा सदाकत, उनका फुल बेंच जो है ना वो आज उन्हें तलब किया था, तो उसमें उन्हें फैसला दिया कि आपको ये इसमें सजा देते हैं और फौरी तौर पर जो आपको इस ओहदे से फारिग करते हैं। ठीक है सज्जाद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, जबकि तौहीन अदालत के जुर्म में सरदार तनवीर इलियास की असम्बली रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है। इससे कबल भी बारहा उन्हें अदालत में तलब किया गया था और लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। आज जब उनको तलब किया गया तो उनकी जानिब से आज अदालत में वो पेश हुए थे और जिसके बाद ये फैसला सामने आया है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये बड़ा अहम फैसला सामने आया है अदालत की जानिब से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ज़ाहिर है कि ये हमारे इदारे के पास तौहीन अदालत जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये जो तौहीन अदालत के बारे में वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट को सजा देते हैं, अब उनको नाहिल करार दे दिया है सरदार तनवीर इलियास को, तो ये तौहीन अदालत के मामला में ये दुरुस्त फैसला है। और बाकी हमारे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनको भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि अदालत की तौहीन जो है उसकी सजा जो है वो बाकायदा ताहयात नाहिली भी है, 5 साल के लिए भी नाहिली है। और सरदार तनवीर इलियास को जो नाहिल करार दिया गया है वो एक खास मुकर्रर मदद के लिए 5 साल की नाहिल करार दिया गया होगा इनको, लेकिन बहरहाल फैसला बड़ा दुरुस्त और आइंदा तमाम सियासतदानों को भी एहतियात करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि उनको एक मौका देना चाहिए था इस हवाले से? आज जिस तरह से वो पेश हुए और फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उन्हें इस हवाले से कोई मौका देना चाहिए था? नहीं, वो अपील कर सकते हैं ना, वो अपील कंवर दिलशाद साहब, ये डिस्क्वालीफाई तो कर दिया गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अगर अगले वज़ीर आज़म को मुंतखब करना है तो उस हवाले से अब क्या प्रोसीजर जो है वो इख्तियार किया जाएगा? वो इनके बाद इनको अपील करने का राइट है। ये जो आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ ये अपील कर सकते हैं और अपील जो है उसमें वो फैसला करेगी। लेकिन बहरहाल ये तो समाई लेवल पर तो हो गया, लेकिन इसके मामले में ये आइंदा जो है इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ठीक है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। इसके साथ साथ सज्जाद जलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मोहम्मद अफजल नुमाइंदा 92 न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अफजल, बताइएगा इस हवाले से अब नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर क्या इख्तियार किया जाएगा और अपील कितनी देर में जो है वो दायर की जाएगी? जी, अभी तक जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर है उनके वकला जो हैं वो आपस में मशावरत कर रहे हैं कि आगे इसको किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि ये अभी जो समाअत हुई थी अचानक से दोबारा समाअत शुरू हुई और उसमें जो है वज़ीर आज़म को सडनली जो है वो डिस्क्वालीफाई का ज्वाइन कर दिया गया। और अभी जब हमारी ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इसके लिए अपील जो है वो दायर करने के लिए पीटीआई के वकला जो है वो आपस में मशावरत कर रहे हैं। जी मोहम्मद अफजल, ये भी बताइएगा कि आज जो मुकम्मल समाअत हुई है, समाअत में क्या दलाइल दिए गए हैं उनके वकला की जानिब से? जी, समाअत में ये वज़ीर आज़म साहब को चीफ जस्टिस जो राजा सदाकत साहब हैं उन्होंने ये सवाल किया कि आपने जो कोर्ट के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अदलिया के बारे में, आपको पता है कि वो नामुनासिब अल्फाज हैं। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो क्लिप था वो कोर्ट में चलाया गया, फिर उसके बाद उनकी तरफ देखा गया तो वज़ीर आज़म ने उस सवाल का जवाब यूँ दिया कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो है वो गलती किया और इसीलिए मैं गैर मशरू जो है वो माफ़ी मांग रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट जो है 2:30 बजे दोबारा से जो है बुलाया जाएगा, तो आपने दोबारा आना है। उसके बाद दोबारा से जो है सडनली जो समाअत दोबारा से शुरू हुई और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया गया। जी
अच्छा मोहम्मद अफसल, ये भी बताएगा कि उन्हें क्या सजा तजवीज़ की गई है? इस सजा के बारे में भी कहना कुछ कबल वक्त होगा। फिलहाल तो यही कहा गया कि आप किसी भी सरकारी ओहदे के अहल करार नहीं है और आपको जो है वो नाअहल करार दिया जाता है और इसके बाद तफसीली फैसले में बताया जाएगा कि मजीद उनको क्या सजा सुनाई गई है। ठीक है मोहम्मद अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलें इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, जबकि तौहीन अदालत के जुर्म में सरदार तनवीर इलियास की असम्बली रुकनियत को भी मुअत्तल कर दिया गया है और उन्हें बारहा तलब किया गया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए और इस हवाले से उन्हें बार बार नोटिस भी डिलीवर किए गए, लेकिन आज जब वो अदालत में पेश हुए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक बार फिर से बात करेंगे सज्जाद जराल से। सज्जाद, बताइएगा मजीद डिटेल्स क्या हैं आपके पास? बिल्कुल, अभी जो है ना वो सरदार तनवीर इलियास ने जो ना वो अपने जो वकला है उनको तलब किया है। इस बारे में वो मशावरत कर रहे हैं कि हमें इसके सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। तो दूसरी तरफ जो ना ये भी है कि उनको जो ना किसी भी जो अवामी अहदा है उसके लिए नाहिल करा दिया, उसकी आइंदा किसी अहदे से इस अहदे पे नहीं आ सकते। उसके अलावा ये अभी ये भी बात है जो ना वो सामने आ रही है कि शायद काबीना को भी जो ना वो तहलील कर दिया जाएगा। इस बारे में अभी हतमी जो ना वो रिपोर्ट आना बाकी है क्योंकि जो ना वो जब वज़ीर आज़म जो ना वो नाइल हो जाए तो काबीना भी यहाँ पे जो ना वो खत्म कर दी जाती है। अभी जो ना वो तहरीक इंसाफ के जो ना वो जो मेम्बरान असम्बली है उन्होंने अब अभी जो इजलास तलब किया है। इस बारे में मज़ीद तफसील आने की नाज़रीन को बताते चलें। अच्छा सज्जाद, क्या इस नाअहली का कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतनी मुद्दत के लिए उन्हें नाअहल किया गया है या फिर ये मुस्तकिल नाअहली की गई है? ये अभी टाइम फ्रेम देने के लिए यही कहा है कि आइंदा ये किसी ओहदे के लिए जो अहल नहीं करा देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ना आज़ाद कश्मीर का काबीना भी और तहलील कर दी गई है। काबीना भी तहलील की गई है, इसके साथ साथ उनकी असम्बली रुकनियत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। ये बताइएगा कि अब मजीद उनके पास कितना वक्त होगा अगली अपील दायर करने के लिए? अभी तो वो केस यार अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी थोड़ी देर बाद 2:30 बजे उन्होंने वो पेश होना था, क्योंकि ये ऐसा केस है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जो उनको तलब किया था। ये अभी हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला 2:30 बजे आना बाकी है। अभी देखते हैं कि उसमें फैसले में क्या आता है, तो वो इसी पे फैसले को बाहर रखते हैं या मजीद कोई सजा तजवीज़ करते हैं। तो सज्जाद, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसी हवाले से उन्हें तलब किया गया था? हाँ, इसी हवाले से इसी केस पे जो है दोनों अदालतों ने उनको तलब किया था कि उन्होंने दोनों जो आला अदालतें हैं उन पे तनकीद का इज़हार किया था। इस वजह से आज उन्हें दोनों को तलब किया। अब आज वो दोनों अदालतों में पेश हुए बैक वक्त। अच्छा सज्जाद, बाज़ ज़राए का ये कहना है कि उन्हें अदालत के बर्खास्त होने तक जो है वो नाअहल किया गया है। इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, कानून के मुताबिक है अगर वो उन्हें 1 सेकंड की भी जो ना सजा दी जाए तो वो किसी अहदे पे के आयल नहीं हो सकते। अगर सजा तजवीज़ की है इस वजह से अभी वो पूरा तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा। लेकिन है कि हुकूमत ने जो ना उनको नाइल करार देगा। इलेक्शन कमीशन ने भी जो ना वो अभी थोड़ी देर में जो इजलास तलब किया है वो भी उनको जो ना वो जो ना सरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उनको बर्खास्त करने का हुक्म दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाएगा कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आज उनकी हाजिरी है। इसी केस के हवाले से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी तलब किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है समाअत वो कब से उसका आगाज़ होगा? उसका 2:30 बजे जो ना उसका टाइम बताया गया था। 2:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट की जो ना वो उनको टाइम दिया गया था कि आप हाई कोर्ट में पेश होके आप 2:30 बजे जो वापस जो ना सुप्रीम कोर्ट आए। अभी जो ना सुप्रीम कोर्ट की जो ना अभी जो ना वकला और जो ना उनकी काबीना वो अभी वहाँ पे पहुँच रही है। यूँ ही वहाँ पे उनकी कार्रवाई शुरू होती है तो हम नाज़रीन को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या फैसला है। अच्छा सज्जाद, हमारे साथ ही रहिए। मोहम्मद अफसल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अफसल, ये बताइएगा कि आज अदालत में उनकी जानिब से कौन कौन से वकला जो थे वो हाजिर हुए थे? जी, अदालत में तनवीर इलियास की जानिब से मुख्तलिफ वकला का एक पैनल जो उन्होंने तश्कील दिया था वही पेश हुए थे और अदालत ने जो है उनसे 10 सवालात वज़ीर-ए-आज़म से खुद जो है उन्होंने तलब किए और उन 10 सवालात में ये पूछा गया कि आपके 3 वीडियो क्लिप जो है वो अदालत में चलाए गए हैं और आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों क्लिप तौहीन अदालत के जो है ना
जो है ना इनके मुताबिक तौहीन अदालत बनती है। तो जज साहब ने आगे से यह कहा कि आप अक्सर औकात अदलिया के बारे में जो है गैर मुनासिब अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं, और आपके ऊपर जो मौलमीन कुरान का जो मुकदमा है उसमें भी आप अच्छा दराज से जो है वो ताहीर का जो है ना शिकार हो रहे हैं, आप आ नहीं रहे अदालत में, कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। जिसके बाद सरदार तनवीर इलियास ने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वाकई कोर्ट में जो है वो नहीं आ रहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका साबका जो रिकॉर्ड है वो भी दुरुस्त नहीं है, और आप अदलिया को हमेशा, अदलिया के हुकूमत को हमेशा खिलवाड़ करार देते हैं। तो सरदार तनवीर इलियास ने आगे से ये कहा जी कि मैं इसी बात के ऊपर जो है वो आपसे माफी चाहता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि मेरा पिछला रिकॉर्ड भी जो है वो ठीक नहीं है अदलिया के हवाले से। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपके खिलाफ सड़क के हवाले से भी जो है वो दी गई है, एक पार्टीशन दायर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सड़क के हवाले से भी पार्टीशन दायर जो है ना आपके हवाले से है, उस हवाले से भी तनवीर इलियास जो है तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं दे सके। चीफ जस्टिस ने फिर दोबारा से उनसे ये पूछा कि आप मीडिया के ऊपर ऐसी टाक क्यों करते हैं जिससे अदलिया की तौहीन हो। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इसका क्यों ना आपको शोकात नोटिस जो है वो जारी किया जाए। इसके बाद जो सरदार तनवीर इलियास थे उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आइंदा से तमाम मुकदमात में जो है वो हाजिर हूँगा। ठीक है, लेकिन ठीक है अफजल, ये आज फैसला तो सामने आ गया है, इस फैसले के आने के बाद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं हैं उनका क्या रिएक्शन सामने आया है? जी तहरीक इंसाफ के जो जितने भी अरकान असम्बली हैं वो भी सर जोड़कर बैठ गए हैं, और तमाम लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर, उनको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था कि आज जो कोर्ट के अंदर जो पेशी होगी, क्योंकि उनकी तैयारी और उनके वकला ने उनको ये इस चीज़ की तैयारी करवाई थी कि आपने जो है माफ़ी मांग लेनी है और गैर मशरूत जो है वो माफ़ी मिल जाएगी। यूं जो तलवार है ये नाइली की, ये जो है वो हमारे जो है ना सर से टल जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उसके बरक्स हुआ, और असम्बली अरकान और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि आज अदलिया इतने कड़े रिमार्क्स देगी और इस कदर सख्त रवैया अख्तियार करेगी और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाइल करार दिया जाएगा। जी तो क्या उनका माफीनामा कबूल नहीं किया गया? इस हवाले से क्या रिमार्क सामने आए अदालत के? अजी जब लास्ट जो रिमार्क्स थे जज साहब के वो यही थे कि आपको जो है वो 2:30 बजे जो है वो आपने दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेश होना है, और उसके थोड़ी देर के बाद ही जब वो वहां से पार्लियामेंट हाउस चले गए वज़ीर आज़म, और उसके साथ ही जो है ये फैसला आ गया कि उनको नाअहल करार दिया गया है। ठीक है, ये फैसला सामने आया कि उनको नाअहल करार दे दिया गया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को डिसक्वालीफाई कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत पर डिसक्वालीफाई किया गया, जबकि तौहीन अदालत के जुर्म में सरदार तनवीर इलियास की असम्बली रुकनियत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बड़े और अहम फैसले के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से आज वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को जो है वो तलब किया गया था, और इस तलबी के बाद जब तमाम समात हुई और समात के बाद उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया। सज्जाद जलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, ये बताइएगा कि आज जब वो अदालत में पेश हुए तो उसके बाद ये तमाम फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से क्या वहाँ पर कोई आया, और आज दोबारा से उन्हें 2:30 बजे भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, तो इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी आज जो ना वो सुबह से जो ना तहरीक इंसाफ के जो ना कारकुन पूरे आज़ाद कश्मीर से जो ना वो मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो चुके थे। अब अभी क्योंकि ये गैर मुतवक्को तो कि ऐसा फैसला आया है, इसमें अभी जो है ना वो पार्टी के कारकुन जो है ना वो इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं, तो उनका देखते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। उसके बाद जो है ना वो इस पर रिएक्शन देंगे कि उनका रिएक्शन जो होता है। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के आईनी माहिरीन है उनका कहना है कि ये अदालत आलिया का जो फैसला है वो नामुनासिब है, तो उनको सफाई का मौका ही नहीं दिया गया, और इसके उनके एक सफाई का मौका देना चाहिए था ताकि वो अपने इस हवाले से अपने जो वकला है वो उस बारे में पूरी तफसील से वो अपना इनके दफा करते। लेकिन अदालत ने एक उजरत में फैसला दिया है जिस पर हम अपनी मशावरत कर रहे हैं कि इस बारे में वो अपना क्या लाएमल देंगे। अच्छा सजाद, आज 2:30 बजे उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी पेश होना है, तो आज उनके साथ अब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन उनके साथ मौजूद होगा? काबीना के कौन से अराकीन उनके साथ हैं? बिल्कुल, उनके काबीना के जो है ना वो वजीर कानून जो है ना वो रजा अपना फ़हीम रब्बानी, वजीर बल्दियात ख्वाजा फारूक, वजीर खुराक अली सोनी, वजीर तालीम जो है मलिक जफर, और तमाम जो है ना अहम जो वज़रा थे वो उनके साथ थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, और पार्टी के जो कारकुन है वो भी उनके साथ कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन ये फैसला एक ऐसे वक्त में है जो
इस किसी को इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि जो अदालत का इतना बड़ा फैसला जो आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक बड़ा सही रूप में लिखा जाएगा कि अदालत ने अपने खिलाफ जो होने वाली बातों का एक नोटिस लेते हुए, क्योंकि इससे पहले भी जो ना वो जो बताता चूँकि वजीर कानून ने जो ना इस अदालत के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ था, तो उसने गैर मशरूत माफी मांग ली थी, तो उसको जो माफ कर दिया गया था। और इससे पहले एक सदर आज़ाद कश्मीर हैं, उन पर भी एक हमारे जो मौजूदा सदर हैं आज़ाद कश्मीर फैसल सुल्तान, उनको भी एक बार सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था एक अखबारी बयान पे, तो वहाँ उनको भी उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी थी, तो उनको माफ कर दिया गया था। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में ऐसा फैसला आना और सफाई का पूरा मौका देना चाहिए था वज़ीर आज़म में, लेकिन माहिरीन यही कह रहे हैं कि उजलत में ये नाइली का ऐलान को फैसला किया गया, जिसमें जो हमारे आईनी तौर पर हमें इसमें कानूनी तौर पर हम देख रहे हैं कि इसमें हमें इस पर क्या लाइम अख्तियार करना है। आज के इस फैसले के बाद यही कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा फैसला है जो सामने आया है, और इस हवाले से सज्जाद जराल हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।